हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में जीए में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या चीजें आप करें सो दैट आप जीए में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, हम सेफ स्कोर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप में मिल जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए सो दैट हर एक अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो देखो सेफ स्कोर क्या होगा उसके पहले एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है। आप सबको पता है कि एक सिंगल यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा, देन आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, जीए, अर्थमेटिक और रीजनिंग, जिसमें जीए के 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स की। ये तो आपको पता है, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात आपको पता होगा, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ओवरऑल कट ऑफ तो होगा, आउट ऑफ 100 कुछ आपका कट ऑफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी होंगे। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, मतलब जैसे मान लो जीए में जो सेक्शनल कट ऑफ गया वो मान लेते हैं 10 गया, तो आपको कम से कम जीए में 10 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, है ना। तो ये तो आपका सेक्शनल कट ऑफ हो गया, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए स्कोरिंग भी हो सकता है, आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखो जीए का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है कम टाइम में। बाकी सब्जेक्ट में अगर आप देखो, कहाँ गया, बाकी सब्जेक्ट में अगर आप देखो, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, तो रीजनिंग और मैथ्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन आप उसको सॉल्व करेंगे, देन आप उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा आंसर मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आ रहा है मार्क किया, नहीं आ रहा है छोड़ दिया। इसके अलावा आप क्या करेंगे, बाकी सब्जेक्ट में रीजनिंग और मैथ्स की अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं आया तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं कि चलो इस वाले मेथड से कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट यहाँ पर लो टाइम में हाई एक्यूरेसी हो सकती है। आंसर आ रहा है किया, नहीं आ रहा है छोड़ दिया। ठीक है, ओके, ये आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत ही क्विकली बूस्ट कर सकता है। मतलब अगर एक्यूरेसी ज्यादा है और आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लिया तो डेफिनेटली ये आपका ओवरऑल स्कोर क्या करेगा, बढ़ा देगा। स्कोरिंग सेक्शन है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी 100% हो सकती है, जो आ रहा है करेंगे, नहीं आ रहा नहीं करेंगे। तो अगर 100% एक्यूरेसी किसी सब्जेक्ट में आप ला सकते हैं तो वो सिर्फ जीए में, अगर आपने गेस वर्क नहीं किया तो। ठीक है, चलिए, अगर हम गुड और बेस्ट स्कोर की बात करें कि क्या गुड वर्क मतलब स्कोर हो सकता है, बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है, तो देखो एवरेज मार्क्स आप 15 से 18 मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ जाएगा। तो 25 में आप सेक्शनल कट ऑफ मान के चलो कि मिनिमम कम से कम 15 तो जा ही सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर होगा। 10th पास के लिए है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, वो भी ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो लेवल बहुत टफ नहीं होने वाला है, पेपर का लेवल इजी होगा। और अगर इजी लेवल रहेगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो एक जो एवरेज स्कोर होगा वो 15 से 18 होगा। ठीक है, अगर हम गुड स्कोर की बात करें तो हम 19 से 22 मान के चलिए कि ये आपका गुड स्कोर होगा। और अगर बेस्ट स्कोर की बात करें टॉप लेवल का, तो वो 20 प्लस में रखना कि अगर आप 20 प्लस कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में, एग्जाम में, टेस्ट में, किसी में भी अगर आपके 20 प्लस आ रहे हैं तो वो आपके बेस्ट मार्क्स है, टॉप लेवल के मार्क्स हैं। तो आप ये मान के चलो कि जीए के लिए हमारा जो सबसे सेफ स्कोर है, जो बेस्ट स्कोर है, वो 20 प्लस है, क्योंकि 15 to 18 ये एवरेज है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे। 19 to 22 ये आपके गुड अटेम्प्ट होंगे, लेकिन अगर बेस्ट टॉप लेवल पर आपको स्कोर लाना है जीए में तो 20 प्लस आप मान के चलो कि 20 प्लस तो मुझे करना ही है, कैसे भी करना है। अब कैसे करना है ये भी तो डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहले आपको करना क्या है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है ना। जब भी आपका एग्जाम है, उम्मीद है जुलाई में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना है। जुलाई में अगर आपका एग्जाम है, एक्सपेक्टेड है कि जुलाई फर्स्ट वीक में, मे बी 5 जुलाई कुछ लोग बोल भी रहे थे, तो अगर जुलाई में आपका एग्जाम है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लास्ट 6 मंथ मतलब जून तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, जनवरी से लेके। बैंकिंग अवेयरनेस के जो बहुत कॉमन कॉमन होते हैं, है ना, बैंक क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, एटीएम क्या होता है, चेक क्या होता है, मतलब जो बेसिक टर्म्स होते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज ये आपको पढ़ना है। स्टैटिक जीके
इसका वेटेज ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों का ये जो एग्जाम है 10th पास के लिए है ना, तो स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा होगा। कैपिटल हो गया, करेंसी हो गई, रिवर हो गया, डैम्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, थीम्स हो गए, तो यहाँ पर स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, स्पोर्ट, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, ये सब तो आपका करंट अफेयर में कवर हो ही जाएगा। बजट भी आपको पढ़ना है, और आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई एकदम नॉर्मल सी अपडेट है तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, कैसे आप बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास करनी है ना, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप ज्यादा चीजें सीखेंगे ना। वो डेली करंट अफेयर से अगर रिसेंट न्यूज से वो पूछ रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए ना कि अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है। तो डेली करंट अफेयर की क्लास आपको करनी है, डेली जीए का क्विज भी करना है। जीए का क्विज आपको डेली बेसिस पर करना है। ठीक है, एक नोटबुक आपको रखना है डेली रिवीजन के लिए, मतलब आपको नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डेली करंट अफेयर पढ़ लिया बट आपने नोट्स नहीं बनाया, तो आपको नोट्स भी बनाने हैं, और कोशिश करना है कि वीक में, है ना, 2 मॉक टेस्ट कम से कम आपको देना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और आप किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। रिलाइंग ओनली ऑन लास्ट मिनट प्रिपरेशन, अरे चलो छोड़ो, लास्ट टाइम पर पढ़ लेंगे, है ना, जब डेट आएगी एग्जाम की तब पढ़ लेंगे। तो बेटा जिनको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, वो इसका वेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है अगर आप सीरियसली ये जॉब चाहते हैं। ठीक है, स्किपिंग रिवीजन ऑफ ओल्ड करंट अफेयर, मैंने अभी आपको बताया ना, नोट्स बनाना है और रिवीजन करते रहना है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीछे का वो साफ होता जा रहा है, आप भूल जाओगे। आज पढ़ोगे आप, कल कुछ और पढ़ोगे, परसों कुछ और पढ़ोगे, तो ये जो आज कल आपने पढ़ा है वो रिवाइज कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको भूल जाएंगे। तो रिवीजन आपको करना है। ठीक है, गेसिंग आंसर रैंडमली, आप जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप रैंडमली आंसर मार्क कर रहे हैं, चलो ये कर देते हैं, ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, निगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर गेस वर्क से बचना है। ठीक है, ये मिस्टेक्स आपको जीए में नहीं करना है। फाइनल टिप्स की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी इज द की। आप सबको पता है आपका जो डेली स्टडी है वो मैटर करता है ना, आप लास्ट मोमेंट पर रिलाई नहीं कर सकते। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपने 10 जगह से पढ़ लिया, है ना, बहुत पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे हैं। क्वालिटी मैटर करता है कि जहां से भी आप पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम रेलिवेंट है, क्या वो एग्जाम में आएगा। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना, कि आप जो पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, क्या वो सही है, क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी सही है ना। कहते हैं ना कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन बुक सही होनी चाहिए, है ना, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। टारगेट आपको करना है कि 20+ आपको जीए में लाना ही है। आप जो भी मॉक टेस्ट देंगे, आप इतनी मेहनत करो जब तक आपके 20+ मार्क्स आने ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस स्मार्ट, रिवाइज स्मार्ट, आपको प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अगर इन सभी स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली जीए में आपके 20+ मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा की हमने बैच भी लॉन्च की है, इसमें आप लोग इनरोल करवा लीजिए, आज सेल चल रहा है। अगर आज आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बैच परचेस करते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं इस बैच की बात करूं तो इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, है ना, लाइव क्लासेस मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक चीज, है ना, आपको इस बैच में मिलेगा। अलग से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो अभी सेल चल रहा है, सिर्फ 399 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। आज सेल का लास्ट डे, कोड ये यूज करना, प्रिया टी, इसी कोड को आप यूज करेंगे तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर देना, सो दैट और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी ये जान सके कि कैसे हम जीए में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और जीए के लिए सेफ स्कोर क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।